देखो और बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, हम अंदर जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। एलिफ रुको, एक सेकेंड। अंदर मेरा बॉयफ्रेंड है, इसलिए ये वक्त मुनासिब नहीं है। देखो, या तो तुम मुझे बता दो ताहिर क्या चक्कर चला रहा है, या ये रिपोर्ट मैं खुद उसे जाकर दे दूं, और उसके बाद वो तुम्हारे साथ जो करेगा मुझे जरा अफसोस नहीं होगा। तुम लोग फाती को नहीं ढूंढ सके, अब नीलोफर को ढूंढ के लाओ मेरे लिए। ठीक है ताहिर साहब। हमें हाथ से पकड़कर घर से निकाल दिया गया। मेरी जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। I mean, आसले ऐसा क्यों करेगी? हम नीलोफर को ढूंढ रहे हैं और मुझे लग रहा है वो फाती के साथ है। हमें तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। ठीक है, मैं फौरन आ रही हूँ। यहाँ दिन में कितनी दफा सफाई होती है? 3 दफा। वैसे हर घंटे सफाई होनी चाहिए यहाँ की, क्योंकि हर जगह से स्मेल आ रही है। आप तो इतनी बारीकी से सब कुछ देख रही है, लगता है वॉशरूम और शावर भी देखेंगी। मेंबरशिप के प्रोसीजर के लिए हम इधर चलते हैं। सनम मैडम, इनसे मिलिए, पेलन साहिबा। सनम मैडम यहाँ की इंस्ट्रक्टर हैं। अच्छा, नाइस टू मीट यू। मैं भी मेंबर बनने का सोच रही थी। एक्चुअली मेरी दोस्त ने इसरार किया, जिद कर रही थी कि मैं यहाँ का चक्कर जरूर लगाऊं। आपके कस्टमर सर्विसेज वाले नहीं जानते, लेकिन शायद आप जानती हो, नीलोफर डेनेजर। अगर वो यही है तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। वो आई तो थी, मगर वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकी और पिछले दरवाजे से चली गई। मेरा काम खत्म होगा तो आ जाऊंगा। मैं क्लिनिक जा रही हूँ, देर मत करना, पूरे 1 घंटे बाद पहुँच जाना। ठीक है इरम, ठीक है। क्या हुआ आदिल? इरम, कल पैलन ने जिक्र तो किया था, लेकिन डिटेल नहीं पता मुझे। पैलन की वजह है? पैलन से तो जलती ही थी, लेकिन अब कह रही है कि उम्मीद से हूं। 1 घंटे में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हर चीज का इंतजाम हो गया है। मैंने इस वक्त वाला अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिया है। वैसे भी डॉक्टर बाहर होते हैं, लेकिन आपके हस्बैंड को टाइम पर पहुंचना होगा। नहीं आए तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। आपको इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस उसको पता न चले कि आप डॉक्टर नहीं हैं। हर हाल में दिल को हमें यकीन दिलवाना होगा कि मैं वाकई एक्सपेक्ट कर रही हूँ। उसे ऑफ कोर्स मालूम था कि उसे फॉलो किया जा रहा है। उफ, उफ। ये बताओ कि तुमने एकेडमी से क्या सीखा है? क्या किसी को फॉलो करना नहीं आता तुम्हें? सर मैं वो... खामोश हो जाओ, खामोश। पार्टनर ठीक है, रिलैक्स। कैसे रिलैक्स हो जाऊं पैलन, कैसे रिलैक्स हो जाऊं? कोई कैसे रिलैक्स हो सकता है इसके बाद? उमर, क्या हो रहा है? साद सर ने बात मान ली। तुमने क्या किया? एलिफ और उमर को अलग करने का कोई फॉर्मूला ढूंढा? तुम्हारा दोस्त आज नहीं तो कल जरूर पूछेगा कि क्या हुआ काम का। अच्छा बात मत बढ़ाओ। नया नंबर मिला तुम्हें? हेलो एपेक, हुसैन बात कर रहा हूं, तुम्हारा ऑफिसर। हाँ, तुम्हारा ट्रांसफर हुआ है हमारे ऑफिस में। मुझे बहुत खुशी तुम्हारी आवाज सुनकर मेरी बच्ची। इतने अरसे बाद बात हो रही है। पता नहीं अचानक तुम कहां गायब हो गई। कहां हो तुम? हाँ ठीक है, अच्छा किया तुमने। इस्तांबुल के ऑफिस में तुम्हें खुशामदीद कहते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर। मुझे लगा था सब कुछ ठीक हो गया है, नीलोफर ने सब खराब कर दिया, फिर पॉइंट 0 पर आ गए। क्या करेंगे अब? जो भी करेंगे पहले ठंडे दिमाग से सोचना होगा हमें। तुम रिलैक्स होकर सोचो कि नीलोफर आखिर कहां जा सकती है। फाती को कहां रखा होगा उसने?
और ये सब करने में उसकी मदद कौन कर सकता है? मुझे सिर्फ मैक का ख्याल आ रहा है, लेकिन वो तो इस वक्त ऑफिस में काम कर रहा है। आज ही तो काम शुरू किया है उसने। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा। मुझे भी लगता है, यानी नीलोफर जानती है कि वो इसे पसंद करता है। वो हरगिज फाती को उसके पास नहीं ले जाएगी। क्या हुआ, तुम्हें किसी पे शक है? मैं बाहर का घर कहने वाली थी, लेकिन उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? क्यों? तुमने बाहर का क्यों कहा? कुछ हुआ है क्या? असल में कल शाम वो किचन में नीलोफर से बात कर रही थी और उसके बाद अचानक कहने लगी कि घर जाना है उसे। फिर आज वो ऑफिस भी नहीं आई तो मैंने सोचा कि पूछ लूं उसकी तबीयत, लेकिन उसने मुझे घर के अंदर तक नहीं आने दिया। कहने लगी कोई स्पेशल बैठा है। पहले बहुत अजीब लगा मुझे, लेकिन बाद में I mean, बाहर मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे धोखा क्यों देगी? मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? उमर, ये क्या हरकत की है तुमने? क्या किया मैंने? तुम्हारा शोल्डर सपोर्ट कहाँ है? हाँ मुझे खुशी हो रही थी सैन्योरिना कि तुम्हें पता नहीं चला। वेल डन उमर, कितनी अच्छी बात है। क्या काम किया है तुमने, वाह। एलिफ, मैं ठीक हूं। हम फौरन डॉक्टर के पास जा रहे हैं और शोल्डर सपोर्ट लगेगी वापस। यार मैं ठीक हूँ, वाकई में मजाक कर रहा था थोड़ी देर पहले। ठीक हूँ मैं। देखो, तुम हर किसी को बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। अच्छा ऑफिसर? एलिफ, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ। पहले भी मुझे गोली लगी थी और मैं ठीक हो गया था। अगर मैं डॉक्टर्स पर सब छोड़ दूं तो ये लोग मुझे कभी काम नहीं करने देंगे। इसमें कोई बुराई नहीं है वैसे। ठीक है, प्रॉमिस मैं ख्याल करूंगा। लेकिन अभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। हमें फाती को ढूंढना है, उसके बाद तुम्हारा कहना मानूंगा। चलो आओ चलते हैं। नुदरत साहिबा, मैं जानती हूँ अच्छी तरह से आप क्यों कर रही हैं ऐसा। इतनी मुश्किल से आपने अपने आप को संभाला है, क्यों इतना परेशान हो रही हैं? कुछ और भी तो कर सकती हैं। क्या कर सकती हूँ मैं? बताओ क्या करूँ मैं तो सोच सोच के परेशान हो गई हूँ इस बारे में। तुमने देखा नहीं क्या, वो दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। एलिफ ने मुझसे भी आकर कहा मैं उसे बहुत चाहती हूँ, और ये भी कहा कि बहुत ही अच्छे लोग हैं वो। फिलिस, लेकिन मुझे वो लोग बहुत अजीब लगे। सही कह रही हैं। और वो जो उस लड़की ने किया, उसका क्या कहना है आपका? वो तो साफ चोरी की है उसने। समझ नहीं आ रहा इतनी हिम्मत आई कैसे उसमें। बच्ची है वो, बच्ची। जब उसने यहाँ इतना कुछ देखा तो ये सब देख के उसे रहा नहीं गया। लेकिन खतरा तो उसके बाप से है। उसने कहा कि इन दोनों की मंगनी ना होने दें। और ये काम हम दोनों मिलकर करते हैं। कह रहा था कि हम दोनों का खानदान एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ है, इस वजह से रिश्ता नहीं होना चाहिए। जरूर इस मामले के पीछे कोई बात है, देख लेना। मुझे तो वो आदमी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। और वो उसकी बीवी, उसको देखा था आपने कैसी थी? मलिका, वो तो अपने आप को इस घर की मालकिन ही समझने लगी है। घूम तो वो ऐसे रही थी जैसे ये इनका अपना घर हो। उसने तो हुरिया को भी डांट दिया। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। और ड्रेसिंग देखी है कितनी अजीब सी होती है, जब दिल चाहे आ जाती है, थोड़ा सा भी ख्याल नहीं है। और बोलते वक्त भी कुछ नहीं सोचती। बिल्कुल बेवकूफ़ है वो, जो मुंह में आए कह देती है। यहाँ आकर पूरे घर में घूम फिर रही है, और बातचीत के आदाब तो उसमें बिल्कुल नहीं है। फिलिस, तुम्हें पता है क्या चाहती है वो रहना चाहती है इस घर में। ओह, ये आप क्या कह रही हैं? वो ऐसा सोच रही हैं? मुझे तो ये लोग एलिफ साहिबा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन अब तो मंगनी हो गई है, क्या होगा? मैंने कितने मंगनियां होते और टूटते देखी हैं। अब देखना यह है कि ये मंगनी कब तक चलेगी। हमें बस इंतज़ार करना होगा। इन बच्चियों के सर पर ना माँ का साया है और ना ही बाप का साया है। अब इनके लिए माँ और बाप मैं ही हूँ। तो एलिफ को मैं उन लोगों के जाल में हरगिज़ नहीं आने दूंगी। इस खानदान को बचाना है मुझे।
मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। ये मेरे हस्बैंड हैं अदील। नाइस टू मीट यू। क्या मैं रेडी हो जाऊं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप उस तरफ जाकर बैठिए, मैं आता हूँ आपके पास चेकअप के लिए। आप चलिए। ठीक है। खड़े क्यों हैं, बैठ जाइए। आप भी बच्चे को देखना चाह रहे होंगे। आजकल तो माओ से ज्यादा बाप पहले अपने बच्चे को देखना चाहते हैं। सही कहा ना? हाँ, देखना चाह रहा था। मैं रेडी हूँ। आइए आप भी। हाँ, ये देखिए आप लोग, देखा? ये रहा आपका बेबी। माशाल्लाह इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। यानी हमारे बेबी की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल अच्छी हो रही है। खामखा जिद कर रहे हो। देखो मुझसे नहीं होगा उमर, ये मुझसे नहीं हो पाएगा। एलिफ, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ देखना है। देखो, अगर तुम सही कह रही हो तो हम वापस चले जाएंगे, लेकिन अगर मैं सही हुआ तो हम जीत जाएंगे। और अगर किसी को शक हो गया तो बहुत बुरा होगा उमर। हम ज्यादती कर बैठेंगे उसके साथ और फिर उसका दिल नहीं जीत पाऊंगी मैं। एलिफ, तुम्हें यह करना होगा अभी। तुम्हारे कहने पर मैं अदील और पैलन को साथ नहीं लाया। चलो। क्या हुआ है? एक मिनट, हम यहां क्यों आए हैं? क्योंकि बाहर ने तुम्हें वापस भेज दिया तो तुम्हें शक हुआ। अगर वो वाकई कुछ छिपा रही है तो दोबारा यही करेगी, तुमसे फिर से झूठ कहेगी और तुम्हें दोबारा वापस भेज देगी। लेकिन हम क्या करेंगे उसके बाद? तो फिर हमें कोई रास्ता ढूंढना होगा। छुप के जाएंगे। उमर, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकती, नहीं हो सकता। एलिफ, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें नीलोफर की फिक्र नहीं है? क्या तुम चाहती हो वो यूं ही उससे छुप छुप कर मिलती रहे? क्या तुम यही चाहती हो? चलो। अस्सलाम वालेकुम। अपार्टमेंट नंबर 72 बाहर साहिबा का है। सुबह चक्कर लगाया था मैंने, बीमार है, फिक्र हो रही है, दोबारा मिलना चाहती हूँ उनसे। मैंने उनकी अम्मी को भी फ़ोन किया था, बहन को भी किया, लेकिन कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। मैं जानती हूँ वो घर पर है, पता नहीं कैसी है। कॉल करके पूछ लें। नहीं, बिल्कुल नहीं। घर का फ़ोन सुबह ख़राब था उसका, अभी भी ख़राब होगा। वैसे मैंने मोबाइल पर कॉल की थी उसने जवाब नहीं दिया। आदत नहीं है उसकी ऐसे, इसीलिए परेशानी हो रही। लेकिन अगर आप मुझे उसके कमरे की चाबी दे दें तो बगैर डिस्टर्ब किए उसे देख लूंगी मैं। और आपने मुझे देखा तो है यहाँ पर कितनी मर्तबा आते हुए। कहीं आपका नाम एलिफ? डेनिस। ये लीजिए, सिर्फ 2 मिनट। कहीं ऐसा ना हो मैं फंस जाऊं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। वो आदमी मुझे चाबी देने ही नहीं वाला था। तुम्हें अपना आईडी कार्ड दिखाना चाहिए था उमर। उसके लिए सर्च वारंट का होना जरूरी है।
नीलोफर, मेरी जान, क्या हुआ है? नीलोफर, फाती कहाँ है? नीलोफर, फाती कहाँ है? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, नीलोफर, मेरी जान, क्या हुआ है? नीलोफर, फाती कहाँ है? नीलोफर, फाती कहाँ है? नीलोफर बाहर कहाँ पर है? बताओ ना, तुम अकेली क्यों हो यहाँ? नीलोफर, फाती कहाँ है? मुझे नहीं मालूम, उसको नहीं देखा मैंने। तो फिर इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ तो हुआ है, यकीन है मुझे। बताओ नीलोफर। तुम हमसे झूठ बोल रही हो नीलोफर, फाती यहीं था। बताओ कहां गया वो? चलो नीलोफर, जा रहे हैं हम लोग। एलिफ और उमर हमें ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंच चुके हैं। क्या? हर चीज को छोड़ना होगा तुम्हें। मेरे साथ चलो, क्योंकि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या हो रहा है? चलो। नहीं हो सकता फाती, अपनी बहनें नहीं छोड़ सकती मैं। या वो लोग या मैं, फैसला करना होगा तुम्हें। रुक जाओ, मत जाओ प्लीज। उमर मदद करेगा हमारी, और अगर 1000 साल के लिए भी जेल चले गए तब भी वेट करूंगी। सिर्फ ये चाहती हूँ कि सारे बुरे काम छोड़ दो तुम। उमर के आने से पहले निकलना होगा मुझे। फाती, आओ, तुम्हें चलना होगा मेरे साथ थोड़ी देर तुम के ये लिए। क्या कर रहे हो? कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? छोड़ो मुझे। मत करो फाती ये। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। कहा ना छोड़ो। अब आवाज निकली तो आखिरी आवाज होगी तुम्हारी। मैंने साथ जाने से मना कर दिया। वो पकड़ा ना जाए इसलिए भाग गया। बाहर को साथ ले गया वो अपने।
सॉरी, प्लीज रास्ता दीजिए। यार आदिल, एपिक? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, यार मैं तुमसे अब क्या कह सकती हूँ? उसने इतना सब कुछ किया है हमारे साथ, उसके बावजूद तुमने ये किया? वो ठीक नहीं था, इतनी जख्मी हालत में कैसे छोड़ सकती थी मैं उसे? वो अपना इंतजाम खुद कर लेता। वो हमेशा तुम्हारे दिल में मौजूद सॉफ्ट कॉर्नर का इस्तेमाल करता है नीलोफर। अब अगर उसने बाहर के साथ कुछ कर दिया तो हम लोग क्या करेंगे, सोचा है तुमने? इनफ एलिफ, बहुत हो चुका। हाँ बहुत हो गया। यार भूल गई हो कि उस आदमी की वजह से तुमने क्या क्या बर्दाश्त किया है? यूं लगता है जहनी तवाजुन खराब हो गया है। शायद ऐसा ही हो। फाती जितनी पागल हो गई हूँ मान लेती हूँ ये बात, लेकिन इन सब चीजों से अब कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उस इंसान ने दिखा दिया है ये एलिफ। उसे बिल्कुल ऐसे ही कबूल हूँ मैं जिस तरह दिखती हूँ। एक आर्टिफिशियल मटीरियलिस्टिक इंसान नहीं है तुम्हारी तरह वो। तुम्हारा इशू ये है, दिखाती हूँ लोगों को कितना प्यार है तुम्हें बहनों से। साथ ले जाना चाहा, मगर मैं फाती के साथ नहीं गई। तुम लोगों को चूज किया मैंने। हाँ गलती हुई, बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मुझे छोड़ दो। बगैर इंश्योरेंस के इन्वेस्टमेंट नहीं होती मेरी जान। साथ चलना होगा तुम्हें। तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करोगे ना? हाँ, प्लीज वो मुझे बताओ। फाती रुको। उमर, उमर रुको। फाती, उमर, उमर, फाती रुक जाओ, मैंने कहा रुको। फाती रुको। ठीक है रुक जाओ। मत आ रहा, वहीं रुक जाओ। फाती अब सब खत्म हो गया है। उमर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। ठीक है रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। देखो मामले को मजीद कॉम्प्लिकेट मत करो। फाती तुम जख्मी हो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। ताहिर ने तुम्हारे साथ जो किया मैं जानता हूं। क्या कोई अपनी औलाद के साथ ऐसा करता है? हाँ फाती, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। बस बहुत हो गई तुम्हारी एक्टिंग। तुम सिर्फ ये चाहते हो कि बाबा और मैं जेल चले जाएं और कुछ नहीं। फाती, तुम अभी भी उस शख्स को बाबा कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, तुम बाहर को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। पीछे। उमर प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज। फाती ठीक है, रुक जाओ।
मैंने कहा हटो। ठीक है, रिलैक्स हो जाओ। मैंने कहा रुको फाती। रिलैक्स हो जाओ। रुको रुको, उतरो उतरो। मैडम जो ये कह रहा है वो कीजिए, मैं पुलिस में हूं। फाती ये तुम गलत कर रहे हो। याद रखना, अगर तुम हमारे पीछे आए तो इस लड़की की मौत के जिम्मेदार तुम होगे उमर। बैठो, आगे। यार आदिल, एपिक? पेलिन, मेरी जान, कैसी हो तुम? ठीक हूँ, ठीक हूँ मैं। तुम कैसी हो? ठीक। डॉक्टर ने मुझे मल्टीविटामिन्स लिख कर दी हैं। सुबह से शुरू करूंगी मैं। कोई फार्मेसी ढूंढते हैं। इस तरह क्यों देख रहे हो मुझे? क्या अभी भी यकीन नहीं आया तुम्हें? अभी सब अपनी आंखों से देखा है तुमने। हमारा एक बेबी है दिल, जो बहुत जल्द इस दुनिया में आने वाला है, और मैं इसे देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अब तुम इसके बारे में अपनी गर्लफ्रेंड को खुद बताओगी या मैं बता दूं उसे? क्या मेरे लिए चीज ऑमलेट बनाया है? इसके लिए शुक्रिया यार। तुम्हें याद है जब हम ट्रेनिंग पे थे तो एक रात हमें बहुत भूख लगी थी और हमने बड़ी देगची में कैफेटेरिया में 2 अंडे बनाए थे और उसके बाद हम पकड़े भी गए थे। वैसे ये तुमसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता। और इस वक्त मुझे बहुत भूख लग रही थी। पूरा दिन हो गया इधर से उधर भागते हुए। सोचा पहले अपने लिए घर का इंतजाम कर लूं मैं, लेकिन पता चला कि 2 साल से पहले अपार्टमेंट मिल ही नहीं सकता। फिर एस्टेट एजेंट के पास गई, मगर यहाँ किराए इतने कि पूछो मत। एपिक, कुछ ऐसा मत करना जिससे माहौल खराब हो। तुम जानती हो कि मैं तुमसे किस बारे में बात कर रही हूँ, इसलिए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। अचानक ट्रांसफर कैसे हो गया? कुछ दिन पहले ही तो बात हुई थी। तुम इस्तांबुल क्यों आई हो? तुम लोगों की जरूरत है मुझे। मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। अब जा सकती हो तुम। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। इस हाल में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हें चोट भी लगी हुई है। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। एलिफ, मुझे अपना फोन दोगी तुम? क्यों भाई, तुम्हारा फोन कहाँ है? बताऊंगा। हेलो पेलन, कहाँ हो तुम? ठीक है, तुम फौरन ऑफिस आ जाओ। एमरे को भी ले आना। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ फौरन। अदील को भी बता दूंगी। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं। मुझे ब्यूरो जाना होगा। क्या उमर की कॉल थी? यकीनन मर्डर केस होगा। मैं भी चलती हूँ। हो सकता है मैं कुछ मदद कर दूं इस केस में तुम्हारी। तो हम कैसे जाएंगे? क्या कोई गाड़ी है तुम्हारे पास? तुम्हें घर में रुक के थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। मगर क्यों? मैं आज से ही ऑफिस में काम शुरू कर दूंगी। एपिक, तुम यहीं रुको।
गेस्ट हाउस वापस मत जाना जब तक रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती। ठीक है, तुम अपनी जगह सही हो। सी यू। चलो मैं लेट हो रही हूँ, तुम आराम करो, ठीक है? ये लो, खून साफ कर लो प्लीज। बाहर मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। बाहर आई एम सो सॉरी, जो कुछ हुआ वो नहीं करना चाहता था मैं। तुम्हारा एहसान है मुझ पर, तुमने हेल्प की मेरी। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मुझे इसका। लेकिन तुम नीलोफर को छोड़ के मेरे साथ क्यों भाग रहे हो? क्योंकि उमर जानता है मैं नीलोफर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, इसलिए। और वैसे भी नीलोफर के साथ जबरदस्ती नहीं करना चाहता। वाह भाई, तो उसके बदले तुम मुझे नुकसान पहुंचा रहे हो। अब जा सकती हो तुम। फजूल बातें मत करो मेरे साथ। इस हाल में मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, तुम्हें चोट भी लगी हुई है। नुदरत साहिबा, अगर मेरे लिए कोई और काम नहीं है तो क्या मैं जाकर सूटकेस वगैरह पैक करना शुरू कर दूं? अच्छा ठीक है, जाके करो। नीलोफर, अब बहुत हो चुका है, ये उल्टी सीधी हरकतें बंद करो। बच्चों, ये सब क्या हो रहा है, बताओ मुझे। बताओ ना, हाथ नहीं लगाना मुझे। लड़कियों, ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों लड़ रही हो? ठीक है, खुद ही बता दो इन्हें। नीलोफर, तुम्हारी खामोशी तुम्हारी गिल्टी होने का सबूत है। मैं क्यों होंगी गिल्टी, किस बात के लिए? प्लीज चुप हो जाओ। तुम दोनों में से कोई मुझे बताएगा कि तुम लोग लड़ क्यों रही हो आपस में? वो फाती दमदार है ना, जख्मी हालत में ऑपरेशन थिएटर से भाग कर आ गया और मेरी अक्लमंद बहन ने उसकी मदद कर दी। उसको लेकर बाहर के घर चली गई। उमर के साथ हम उसको ढूंढते हुए बाहर के घर तक पहुंचे तो पता लगा कि बाहर को लेकर भाग गया वो। कितनी जबरदस्त बात है, उसको कुछ हो गया और कुछ नहीं सुनना है। नीलोफर कहीं नहीं जा रही है। एलिफ, ये क्या कर रही हो तुम बेटा? इस तरह चीखने चिल्लाने से मामला हल नहीं होगा। इसने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है आंटी। चिल्लाने से क्या फायदा होगा? मुझे नहीं मालूम क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मैं इस तरह से नहीं रह सकती। ओह फिलिस, ऑफिस में फोन करके बताओ, उन लोगों को मेरे बगैर मीटिंग करनी होगी। एलिफ से वादा किया था, उसे पूरा करूंगी मैं यहां बच्चियों को अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ, यही नंबर है गाड़ी का। चोरी हुई है और इसमें चरगमाल लोग भी। मेरी सीट पे बैठ जाओ, ठीक है? और फौरन अपना काम शुरू ऐसा कर करो, दो। फौरन एक टीम इस काम पर लगा दो। ठीक है, मैं ऑफिशियल लेटर भिजवा दूंगा। ठीक है, मैं आपकी खबर का इंतजार कर रहा हूं। अरे बच्चों, क्या मसला हो गया? तुम लोग आराम से घर में नहीं बैठ सकते? खैरियत तो है, क्या हो गया है? भाई, फाती को हमने ढूंढ लिया। क्या? फाती को ढूंढ लिया। वो एलिफ की दोस्त को किडनैप करके ले गया है। कैसे? कब किया? थोड़ी देर पहले उसने ये किया है, लेकिन मैंने बाहर की जेब में अपना फोन डाल दिया था। तुम अभी भी उस शख्स को बाबा कह रहे हो? ठीक है, ठीक है, तुम बाहर को छोड़ दो, मैं तुम्हें जाने दूंगा। हम सिग्नल फॉलो करेंगे और उसे ढूंढ लेंगे। शाबाश बेटा, क्या कहूं, बहुत ही अच्छा काम किया है तुमने। हाँ इमरे, कितना टाइम लगेगा? क्या तुम ढूंढ लोगे उसे? अभी तो शुरू किया है, थोड़ी देर लगेगी। इंस्पेक्टर अदीब, अरे अम्मी, मैं तो इतना खुश हूं कि आपको बता नहीं सकती।
सुबह ही सोच रही थी कि इस लड़की का क्या करूं, लेकिन सुबह उठते ही सब कुछ बदल गया। मैं बता नहीं सकती कि कितना खुश हूं मैं। इसका अपना भी एक कैरियर होगा, कितना अच्छा होगा ना। तो क्या ये अपनी पढ़ाई छोड़ देगी? इम्तिहान नहीं देगी? देख लो हुसैन बहुत गुस्सा करेगा। कैसी बातें कर रही हैं? वो एग्जाम क्यों नहीं देगी? जरूर देगी। ये सब कुछ इससे इसकी अलिफ टच्ची नहीं कहा है। पढ़ाई भी करेगी और उसके साथ साथ उसको डिजाइनिंग भी सिखा देगी। फातिमा आपा, मैंने तो हमेशा से यही दुआ की थी कि हमेशा मेरे बच्चों के सामने अच्छे लोग आए और उनका नसीब अच्छा हो। और माशाल्लाह मेरी बेटी की चच्ची आपने देखा कितनी अच्छी है। नजर ना लगे। अम्मी ये भी तो बहुत हो गया। लेकिन चुप हो जाओ ना, इन्हें बुरा लग रहा है। ठीक है अम्मी, लेकिन ये तो किसी की भी खुशियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। मलिका बेटा, जाओ जाके अपने घर के काम खत्म करो। वैसे तुमने अच्छा नहीं किया, मुझसे और हुसैन से बगैर पूछे तुम दावत में चली गई। कितना बुरा किया तुमने। अरे अम्मी जान, ये कोई दावत थी? दावत क्या होती है ये उनको हम दिखाएंगे। और वो तो सिर्फ एक ब्रंच था अम्मी, एक छोटा सा ब्रंच। तुम फौरन उस फोन से अपनी जान छुड़ाओ और महफूज जगह चले जाओ। बेहतर यही होगा कि अपने बाप के पास चले आओ। मैं इंतजार करूंगा। सिग्नल तो नहीं मगर फोटोज आ गई हैं। कैसे हो ऑफिसर? इतने गुस्से में क्यों हो? आई लव यू सो मच उमर। इपेक, हम दोनों वॉन जा रहे हैं। हमारा रिश्ता अब आगे नहीं चल सकता उमर। मेरे शेर, तुम बंदोबस्त कर लोगे, मुझे पूरा यकीन है। आसले के बेटे हो ना आखिर तुम। पैसे मिल जाएंगे पूरे 50,000। समझ गए तुम? आई एम रियली सॉरी बैलन। मेरे ख्याल से हुसैन भाई ताहिर ही के आदमी हैं।